Assalamualaikum, welcome to क्या सीखें। ऑन दिस चैनल यू कैन फाइंड फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल्स। लेकिन ये फोटोशॉप के रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन क्या है और इसकी मदद से हम कैसे ग्लोविंग इफेक्ट और लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम कंपोजिटिंग कर रहे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सवाल आता है ह्यू एंड सैचुरेशन क्या है। ह्यू से मुराद कलर है, सैचुरेशन से मुराद उसकी अमाउंट है और लाइटनेस से मुराद उसकी डार्कनेस और ब्राइटनेस है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लुकअप्स हैं, मुख्तलिफ लुकअप्स होते हैं, जितने भी लुकअप्स हैं उन सब में ह्यू की भी कोई ना कोई वैल्यू है, सैचुरेशन की भी कोई ना कोई वैल्यू है, लाइटनेस की भी कोई ना कोई वैल्यू है। ये जो रेक्टेंगल मेरे सामने है येलो कलर की, ये एक लुकअप है। इसके साथ वाली जो रेक्टेंगल है ये भी एक लुकअप है। ये जो लुकअप है इसमें कोई ना कोई ह्यू की वैल्यू है, सैचुरेशन की भी कोई ना कोई वैल्यू है। ह्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सैचुरेशन की भी कुछ भी हो सकती है। लाइटनेस की वैल्यू इसकी फिक्स्ड होगी, 0 और 100 के बिटवीन होगी। 0 भी नहीं हो सकती, 0 होगी तो ये रिज़ल्ट होगा डार्क रेक्टेंगल। अगर होगी 100 तो इसका रिवर्स होगा, यानी कि वाइट रेक्टेंगल। तो ये भी एक लुकअप है। इस तरह के लुकअप आपको हमारे इर्द गिर्द मिल जाएंगे। ये भी एक लुकअप है, इस तरह के भी आपको मिल जाएंगे। ये जो लुकअप है इसमें ह्यू एंड सैचुरेशन की वैल्यू जजेबल है, लेकिन इसमें नहीं है जजेबल। इसमें सिर्फ लाइटनेस की वैल्यू हमें 0 नज़र आ रही है। तो हम इन तरह के लुकअप्स को सिंपली सिंपल लुकअप्स कह देते हैं और यहाँ ये जो लुकअप है इसको हम सिंपली कलर लुकअप कह देते हैं। मैं सिंपली ह्यू एंड सैचुरेशन की एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ। ये जो येलो वाली रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल पर इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। इस रेक्टेंगल पर मैं ह्यू एंड सैचुरेशन की एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि असल बात क्या है। इसमें इसको मैं इसी एक लेयर पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ये क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है। अगर हम ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट को सिर्फ एक लेयर पर जो इसके नीचे हो उस पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो हम इस क्लिपिंग मास्क के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ एक ही नीचे वाली लेयर पर अप्लाई होती है। अगर हम इसको तमाम लेयर्स जो इसके नीचे हैं उस पर अप्लाई करना चाहें तो हम इस वाले बटन पर क्लिक नहीं करते। इसको अप्लाई करने का एक और भी तरीका है, ऑल्ट को होल्ड करें और क्लिक करें उस लेयर के बिटवीन और ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर के बिटवीन, जहाँ पर जिस लेयर पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर मैं नीचे वाली लेयर पर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे वाली लेयर पर ही अप्लाई होगा। अब मैं ह्यू की कोई ना कोई वैल्यू रख रहा हूँ, सैचुरेशन की भी कोई ना कोई वैल्यू रख रहा हूँ और लाइटनेस को मैं कर रहा हूँ 0 और इस वाली रेक्टेंगल को मैं शो कर रहा हूँ। अब आप देखें दोनों मैचिंग हैं। ये जो रेक्टेंगल है इसमें ह्यू की वैल्यू ये है, सैचुरेशन की ये है, लाइटनेस की वैल्यू मैंने -100 कर दी है, मिनिमम कर दिया है। जब मैंने लाइटनेस की वैल्यू कर दिया -100 तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ह्यू एंड सैचुरेशन की वैल्यू है, इसमें है कोई ना कोई ह्यू एंड सैचुरेशन की वैल्यू, लेकिन अब वो जजेबल नहीं है। हम जज नहीं कर पा रहे कि कौन सी वैल्यू इसमें ह्यू एंड सैचुरेशन की है। लाइटनेस क्योंकि 0 हो गया इसकी वजह से अब सिर्फ और सिर्फ लाइटनेस का इफ़ेक्ट ही हमें नज़र आ रहा है। सिंपली अगर मैं इसको मैक्स कर दूं तब भी वाइट रेक्टेंगल रिजल्ट बन रही है और अब भी हम नहीं जज कर पा रहे कि ह्यू एंड सैचुरेशन की क्या वैल्यू है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो ये सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट पर रीसेट हो जाएंगी। ये रीसेट बटन है। अब चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। मैं इन लेयर्स को हाइड कर रहा हूं और अब मैं टेक्स्ट वाली लेयर को शो कर रहा हूं। इसकी मैं ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर पे जा रहा हूँ और मैं इसके ह्यू को चेंज कर रहा हूँ। इसके ह्यू वाले स्लाइडर पे जब मैं मूव करता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका कलर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है ह्यू से मुराद है कलर
और अगर मैं इसकी सैचुरेशन की स्लाइडर पे मूव करूं तो मैं देख रहा हूं जो कलर सेलेक्टेड है ह्यू में उसकी अमाउंट कम या ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे कम हो रही है, 0 हो गई है, माइनस हो गई है, मिनिमम हो गई है, यहाँ पे मैक्स हो गई है। अगर मैं राइट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ तो अमाउंट बढ़ रही है, इसका मतलब है इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर मैं लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये लेस सैचुरेटेड होता जा रहा है, इसकी अमाउंट कम हो रही है, इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। अगर मैं लाइटनेस के स्लाइडर पर मूव करूं, राइट साइड की तरफ मैं मूव करता जाऊंगा तो जो कलर सेलेक्टेड है उसकी ब्राइटनेस मैक्स की तरफ जा रही है, बढ़ती जा रही है, हत्ता कि मुकम्मल वाइट हो गया है। अगर मैं लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता जाऊं तो मैं देख रहा हूं कि वो डार्कर होता जा रहा है, जो कलर सेलेक्टेड है उसकी डार्कनेस इंक्रीज़ होती जा रही है। इससे मुराद ये है कि लाइटनेस, डार्कनेस और ब्राइटनेस ऑफ द कलर है, सैचुरेशन अमाउंट ऑफ द कलर है और ह्यू कलर है। अब मैं चलता हूँ स्लाइडर्स पर। स्लाइडर्स की मदद से देखते हैं कि ह्यू एंड सैचुरेशन एक्चुअली है क्या। यहाँ पे एस चेक्ड है और जो वैल्यू यहाँ पे चेक्ड होगी वो इस स्लाइडर में शो होगी, जो 2 अनचेक्ड होंगी वो इस स्लाइडर में शो होंगी। मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिंपली एच को चेक कर रहा हूँ। जब हम एच को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि ह्यू चेक हो गया, एच से मुराद ह्यू है। इस स्लाइडर में एच अब शो होगा, ह्यू शो होगा। अगर हम इस स्लाइडर पे मूव करें तो हम क्या देख रहे हैं कि कलर चेंज हो रहा है। इससे मुराद है कि ह्यू से मुराद कलर है, क्योंकि ह्यू वाले स्लाइडर पे अगर हम मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ह्यू वाला स्लाइडर है वो कलर्स को शो कर रहा है। एक्चुअली ह्यू मीन्स दी कलर, तो ह्यू से मुराद कलर है। देख सकते हैं ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर में अमाउंट ऑफ दी सेलेक्टेड कलर शो हो रही है। इस स्लाइडर के टॉप पर उस कलर की जो भी सेलेक्टेड कलर है उसकी अमाउंट मैक्स है। यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ मूव करें तो उस कलर की अमाउंट कम होती जा रही है। अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती जा रही है, उसकी शार्पनेस, इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगर हम नीचे की तरफ मूव करें तो उसकी अमाउंट, शार्पनेस कम हो रही है। अगर हम बी को सेलेक्ट करें, अब जो सेलेक्टेड कलर है उस सेलेक्टेड कलर की डार्कनेस और ब्राइटनेस इस वाले स्लाइडर ऊपर की तरफ फुली ब्राइट है, नीचे की तरफ फुली डार्क होता जा रहा है। यहाँ पर फुली डार्क है। बी से मुराद ब्राइटनेस और डार्कनेस ऑफ दी कलर है। अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड वाले बॉक्स की तरफ। हो रही है लेफ़्ट साइड वाला जो बॉक्स है इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं जो अनचेक्ड होती हैं। यहाँ पे एस और बी अनचेक्ड हैं और एच चेक्ड है। जो चेक्ड होगा वो यहाँ पे शो होगा। सैचुरेशन और ब्राइटनेस लेफ़्ट साइड वाले बॉक्स में शो होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रेडिश पिंकिश सा कलर सेलेक्ट हुआ है। ये जो पिंकिश कलर सेलेक्ट है, अगर इस हम पिंकिश कलर की डार्कनेस को बढ़ाना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे। नीचे की तरफ मूव करने से वो कलर डार्क होता जा रहा है। इसका मतलब है किसी भी कलर की डार्कनेस या ब्राइटनेस ऊपर से नीचे की तरफ होती है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये कलर ब्राइटर होता जा रहा है। अगर हम इसी कलर को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें तो हम देख रहे हैं कि उसकी सैचुरेशन कम होती जा रही है। अगर हम इसी कलर को राइट साइड की तरफ मूव करें तो हम देख रहे हैं कि उसकी सैचुरेशन अमाउंट या इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि ह्यू एंड सैचुरेशन जो है वो लेफ़्ट टू राइट होते हैं। अब वो कैसे, अगर हम एस को चेक करें तो अब यहाँ पे ह्यू और ब्राइटनेस शो होगी। ह्यू फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट शो हो रहा है,
अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो ह्यू चेंज हो रहा है। अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो ब्राइटनेस शो हो रही है और चेंज हो रही है। अगर हम ब्राइटनेस को चेक करें तो अब यहाँ पे ब्राइटनेस और डार्कनेस ऑफ दी कलर शो हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आसानी से आ जाए। यहाँ पे ब्राइटनेस और डार्कनेस शो हो रही है, यहाँ पे फुली ब्राइट है, यहाँ पे फुली ब्राइट कलर है। जो भी यहाँ पे कलर सिलेक्टेड है उसकी ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे मैक्स कर दी हुई है। अब एच और एस, ह्यू एंड सैचुरेशन, अब ह्यू एंड सैचुरेशन इस एरिया में शो होंगी। ह्यू फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट शो होगा, लेकिन अब जो सैचुरेशन होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम शो होगी। ये देखें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम शो हो रही है। ऊपर से फुली सैचुरेटेड है, मैक्स है अमाउंट, नीचे से इसकी अमाउंट कलर की कम होती जा रही है। अब ये मेरे पास जो इमेज आपको नज़र आ रही है ये एक सिंपली स्पेक्ट्रम है। अगर मैं ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊँ तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हैंड है, यहाँ पे हैंड के स्लाइडर्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है। इसका मतलब है ह्यू एंड सैचुरेशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ही चेंज होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रीसेट बटन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आ जाती हैं। अगर हम कर्व्स में चले जाएं तो हम देखते हैं कि जो कर्व्स हैं, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर रहा हूँ, उसमें जो प्रॉपर्टी शो होती है वो लाइटनेस और डार्कनेस होती है। अगर हम कर्व्स को नीचे की तरफ मूव करें तो हम देख रहे हैं कि ये इमेज को डार्क कर रही हैं। अगर हम ऊपर की तरफ मूव करें तो हम देखते हैं कि ये इमेज को ब्राइट कर रही हैं। इसमें डार्कनेस और ब्राइटनेस जो होती है वो यहाँ पे जो हैंड है, यहाँ पे हैंड के जो स्लाइडर हैं वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। इसका मतलब है इसमें डार्कनेस और ब्राइटनेस जो शो होती है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम शो होती है। और अगर हम चले जाएं ह्यू एंड सैचुरेशन में तो इसमें स्लाइडर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है। अगर हम इस हैंड पे क्लिक करें और क्लिक करें किसी कलर पर और देन ड्रैग करें तो हम देख रहे हैं कि उस कलर की सैचुरेशन चेंज हो रही है अगर हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करते हैं। और अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूं तो देख रहे हैं हम कि कोई भी चेंज नहीं आ रही, ना ह्यू में, ना सैचुरेशन में, ना लाइटनेस में। इसका मतलब है ऊपर से नीचे मूव करने से ना ह्यू में कोई चेंज आता है, ना ही सैचुरेशन में। अगर मैं होल्ड करूं कंट्रोल को और देन क्लिक करके ड्रैग करूं तो हम देख रहे हैं कि ह्यू में चेंज आ रहा है। इसका मतलब है ह्यू एंड सैचुरेशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ही चेंज होते हैं। मैं कर्व्स को डिलीट कर रहा हूँ और ह्यू एंड सैचुरेशन में दोबारा से जा रहा हूँ। अगर हम मास्टर पे रहते हुए ही कलर को चेंज करें तो हम देखते हैं कि ह्यू चेंज हो जाता है, सैचुरेशन भी चेंज हो जाती है, लेकिन लाइटनेस कोई भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रही होती। इसके लिए हमें कलर को सिलेक्ट करना पड़ता है। जब हम कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं ये फिर कलर को ब्राइट या डार्क करती है। कलर को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो हम सिंपली यहाँ से जाएं और कलर को सिलेक्ट कर लें, या तो इस हैंड टूल पर क्लिक करें और देन क्लिक करें उस कलर पर जिस कलर को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब कलर सेलेक्ट हो गया लेकिन हमें शो नहीं हो रहा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ह्यू को मैक्स करेंगे या मिनिमम करेंगे। इसके केस में हम मिनिमम कर रहे हैं और सैचुरेशन को मैक्स कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि कौन सा एरिया और कौन सा कलर सेलेक्टेड है। ये जो इन दो स्लाइडर्स के दरमियान का एरिया है ये सिलेक्शन कहलाता है, और ये इन दो स्लाइडर्स के दरमियान ये जो एरिया है ये बाउंड्रीज़ कहलाता है। लेकिन अगर हम ह्यू को चेंज करें और सैचुरेशन को चेंज करें तो हम देख रहे हैं बाउंड्रीज़ की ह्यू सैचुरेशन दोनों चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब है बाउंड्रीज़, तो हमें बाउंड्रीज़ को भी टेक इन माइंड रखना होता है जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं किसी भी एरिया या किसी भी कलर की। ये बाउंड्रीज़ के कलर हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो बाउंड्रीज़ के कलर हैं ये हमें नहीं चाहिए, ये जो लेफ़्ट साइड वाली बाउंड्री है, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड वाली बाउंड्री है ये हमें नहीं चाहिए, हमारा टारगेटेड एरिया यहीं तक है। येलो, रेड और मैजेंटिक कलर बाउंड्री में आ रहा है। यहाँ से हम देखेंगे येलो,
रेड और मैजेंटिक कलर यहाँ तक है। इसके बाद ब्लू कलर शुरू हो जाता है। ब्लू कलर एक्चुअली सिलेक्शन है, सेलेक्टेड एरिया है। हमारा टारगेटेड एरिया यहाँ तक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली बाउंड्री को डीसेलेक्ट करेंगे, ख़त्म कर देंगे, ताकि हमारा टारगेटेड एरिया सेलेक्ट हो जाए। हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये वाला एरिया एक्चुअली बाउंड्री है, तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री को ज़ीरो कर देंगे, तो ये वाला एरिया डीसेलेक्ट हो जाएगा। हमारी सिलेक्शन यहाँ तक है, हमें यहाँ तक सिलेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद बाउंड्रीज़ के कलर शुरू हो रहे हैं। ये बाउंड्रीज़ के कलर हैं, लिटिल ब्लू, मैजेंटा और रेडिश। हम क्या करेंगे, सिंपली इस बाउंड्री को इस छोटे स्लाइडर की तरह मूव कर देंगे। तो अब ये बाउंड्री भी ख़त्म हो गई और जो टारगेटेड एरिया है अब सिर्फ वही बचा है। लेकिन अगर हम चाहें कि ये वाला जो बाउंड्री का एरिया है ये भी हमें सिलेक्शन में चाहिए, ये भी हमारा टारगेटेड एरिया, यहाँ तक हमें सिलेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री को भी सिलेक्शन में लाएंगे, तब ये बाउंड्री सिलेक्शन में आ जाएगी। बाउंड्री ख़त्म हो गई लेकिन सिलेक्शन में आ गई, तो ये वाला एरिया भी हमारा सिलेक्शन में आ जाएगा। इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं। अगर हम इस सिलेक्शन को मूव करना चाहें तो हम इस तरह से मूव कर सकते हैं किसी और जगह पर भी। अब हम अगर लाइटनेस को चेंज करें तो हम देखते हैं कि लाइटनेस हेल्दी से रिज़ल्ट दे रही है। यू कैन टेक अ लुक हियर और हियर। इन 3 कलर पिकर का सिंपल काम है। अगर हम इस प्लस वाले कलर पिकर को पर क्लिक करें तो हम इसकी मदद से एरिया को ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर हम क्लिक करेंगे वहाँ तक एरिया सिलेक्शन में आ जाएगा, और अगर हम इस पर क्लिक करें और फिर क्लिक करें तो ये एरिया को डीसेलेक्ट करता है। जहाँ पर हम क्लिक करेंगे वहाँ तक एरिया डीसेलेक्ट हो जाएगा। ये जो कलर पिकर है इसका काम है सिलेक्शन को मूव कराना किसी भी एरिया पर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मूव कराना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सिलेक्शन यहाँ पर मूव हो जाएगी, यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ पर मूव हो जाएगी। लेकिन हम सिंपली स्लाइडर से भी स्लाइडर्स को मूव करके भी कर सकते हैं, जो कि यूजुअली हम कर रहे होते हैं। एरियाज़ को मूव भी इन्हीं स्लाइडर्स की मदद से कर रहे होते हैं और एरियाज़ को सेलेक्ट या डीसेलेक्ट भी इन्हीं स्लाइडर्स की मदद से ही कर रहे होते हैं। और अगर मैं इस बिग स्लाइडर को छोटे स्लाइडर से अवे मूव करूं तो बाउंड्री बढ़ रही है और स्मूदर होती जा रही है। अगर मैं इस स्लाइडर को छोटे स्लाइडर की तरह मूव करूं तो बाउंड्री हार्शर होती जा रही है और छोटी होती जा रही है। एक और बात जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है, अगर मैं मास्टर पे रहते हुए चेंजिंग करूँ, सारी इमेज के कलर चेंज हो रहे हैं, सैचुरेशन भी चेंज हो रही है। ये जो यहाँ पे रेडिश कलर था इनपुट में पहले इमेज में, लेकिन जब हमने मास्टर पे रहते हुए ह्यू को चेंज किया तो वहाँ पे अब येलिश कलर आ चुका है। येलिश कलर वहाँ पे अब आ चुका है। यहाँ पे रेडिश कलर था, यहाँ पे अब येलिश कलर आ चुका है। यहाँ पे येलिश कलर है, अब यहाँ पे ग्रीनिश कलर आ चुका हुआ है। यहाँ पे येलिश कलर था, अब यहाँ पे ग्रीनिश कलर आ चुका हुआ है। अब प्रीव्यू की मदद से देख भी सकते हैं। ये प्रीव्यू का बटन है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और होल्ड करते हैं तो आप प्रीव्यू देखते हैं, जब आप रिलीज़ करते हैं तो आप रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पे आप प्रीव्यू की मदद से देख सकते हैं कि रेडिश और येलोइश कलर है और यहाँ पे अब येलोइश और ग्रीनिश कलर आ चुका हुआ है। अगर हमारे पास एक इमेज हो और उसमें मुख्तलिफ़ कलर्स हों, हम किसी भी सेलेक्टिव कलर को ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से चेंज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बर्ड है, मैं इसकी चोंच पे ये जो 3 तरह के कलर आ रहे हैं इनमें से मैं रेडिश कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ और इसको मैं इसके साथ वाले कलर से मैच करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं सिंपली ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊँगा, ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर लूँगा। ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर लेने के बाद मैं इस कलर को सिलेक्ट करूँगा। सिंपली मैं यहाँ से भी मेजर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जाके इस हैंड टूल पे क्लिक करने के बाद इस वाले रेडिश मैजेंटिक कलर पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ह्यू को मैक्स कर देंगे, सैचुरेशन को भी मैक्स कर देंगे।
इस तरह से हमें पता चल जाएगा कौन सा कलर सिलेक्टेड है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आसानी से हम देख सकेंगे हो क्या रहा है। यहाँ पे बाउंड्रीज़ में कुछ कलर्स आ रहे हैं, सायानिक आ रहा है, ग्रीनिश आ रहा है और येलोइश आ रहा है। यहाँ पे ये बाउंड्रीज़ के कलर आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड वाली जो बाउंड्री है उसमें रेडिश, ग्रीनिश और येलोइश कलर आ रहा है। स्टेप ये है कि यहाँ पे देखें रेडिश कलर है और येलोइश कलर है। रेडिश और येलोइश कलर हमने देखना है कौन सी बाउंड्री में आ रहे हैं, लेफ़्ट वाली बाउंड्री में आ रहे हैं, लेकिन राइट साइड वाली बाउंड्री में नहीं आ रहे। यहाँ पे सिलेक्टेड कलर है, ये है सायानिक कलर। सायानिक कलर जो है हमारा टारगेटेड एरिया पर होना चाहिए। राइट साइड वाली बाउंड्री में ये जो कि हमारे टारगेटेड एरिया पर आ रहा है, हमें ये वाला कलर सिलेक्शन में चाहिए, तो हम लेफ़्ट साइड वाली बाउंड्री को सिलेक्शन में लाएंगे। अगर हम इसको सिलेक्शन में लाएंगे तो ये वाला रेडिश कलर जो कि बाउंड्री में था अब वो सिलेक्शन का हिस्सा हो चुका हुआ है, जो कि राइट साइड वाली बाउंड्री में हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हमने राइट साइड वाली बाउंड्री को नहीं बढ़ाया क्योंकि इसमें रेडिश कलर नहीं है। इसमें ये जो ग्रीन कलर है ये इसके सर पर आ रहा है जो कि हमारे टारगेट एरिया से बाहर है। अब यहाँ पे आपको कुछ येलो कलर नज़र आ रहा है और रेडिश कलर जो कि इस साइड वाली बाउंड्री में है, इसलिए हम इस साइड वाली बाउंड्री से येलो कलर को रिमूव करने के लिए इस साइड वाली बाउंड्री को ज़ीरो कर देंगे। लेकिन रेडिश कलर भी अभी थोड़ा सा नज़र, वो असल में इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो लेफ़्ट साइड वाली बाउंड्री है वो एक्चुअली कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हुई। अगर वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती तो वो नज़र ना आता। अब हम थोड़ा सा स्लाइडर्स को मूव करेंगे और देखेंगे कहाँ पे हमारी सिलेक्शन ज़्यादा अच्छी आ रही है। जहाँ पे ज़्यादा अच्छी सिलेक्शन आ रही होगी वहाँ पे हम इन स्लाइडर्स को छोड़ देंगे। यहाँ वाले एरिया को हम मास्क की मदद से ठीक कर सकते हैं। सैचुरेशन को रीसेट कर देंगे, ह्यू को भी रीसेट कर देंगे। इसके बाद पहले हमने काम ये करना है क्योंकि हम येलो कलर यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, हम ह्यू पे मूव करेंगे और देखेंगे कहाँ पे हमारा कलर मैच हो रहा है। जहाँ पे कलर मैच होगा वहाँ पे छोड़ देंगे ह्यू को। ह्यू को छोड़ने के बाद सैचुरेशन पे आ जाएंगे, सैचुरेशन को चेंज करेंगे, लाइटनेस को भी चेंज करेंगे और इस तरह से हम कलर को कम्प्लीटली मैच कर देंगे। तीनों एट्रीब्यूट्स को मैच करने के बाद इस तरह से हम किसी भी कलर को किसी और कलर से मैच कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह कह सकते हैं हम किसी भी लुकअप को दूसरे लुकअप से मैच कर सकते हैं क्योंकि तीनों एट्रीब्यूट्स को कम्प्लीटली मैच करना पड़ता है। अगर मैं लाइटनेस को मैक्स कर दूं तो इस तरह का रिज़ल्ट है, अगर ज़ीरो कर दूं तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट है। इस तरह के आप अमेजिंग रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ हैं, इनमें से अगर मैं किसी भी एग के कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस एग का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस एग पर ह्यू एंड सैचुरेशन की एक एडजस्टमेंट लेयर लूँगा और एडजस्टमेंट लेयर लेके इस एग के कलर को सिलेक्ट कर लूँगा और ह्यू एंड सैचुरेशन को मैक्स कर दूँगा ताकि मैं कम्प्लीटली इस एग के कलर को सिलेक्ट कर सकूँ। अब इन दो छोटे स्लाइडर्स के दरमियान जो कलर आ रहा है वो सायानिक आ रहा है जो कि हमारा सेलेक्टिव कलर है, लेकिन टारगेटेड एरिया जो टारगेटेड एग है हमारा वहाँ पे ये सेलेक्टिव कलर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस सेलेक्टिव कलर को टारगेटेड एग पे लाने के लिए स्लाइडर्स को थोड़ा सा मूव करेंगे। अगर हम थोड़ा सा स्लाइडर्स को मूव करने से हमारे टारगेटेड एग पे वो हमारा सेलेक्टिव कलर आ जाएगा। हम थोड़ा सा स्लाइडर्स को मूव करेंगे, जहाँ पे हमारे टारगेटेड एग पे कलर आ जाएगा वहाँ पे हम स्लाइडर्स को छोड़ देंगे। बाउंड्रीज़ में ये कलर आ रहे हैं जो कि आउटसाइड दी टारगेटेड एरिया हैं, तो इसलिए हम बाउंड्रीज़ को ज़ीरो कर देंगे। बाउंड्रीज़ को दोनों तरफ की बाउंड्रीज़ के जो टारगेट हैं इसलिए हम उनको ज़ीरो कर देंगे क्योंकि हमें बाउंड्रीज़ के कलर नहीं चाहिए क्योंकि वो आउटसाइड दी टारगेट आ रहे हैं। हमें सिर्फ टारगेटेड एरिया का कलर सिलेक्शन में लाना है जो कि ऑलरेडी हुआ है। हमें इन दोनों बाउंड्रीज़ को ज़ीरो करना है। लेकिन एक और मसला आ रहा है, जब हम इन बाउंड्रीज़ को ज़ीरो करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो टारगेटेड एग है वहाँ से थोड़ा सा एरिया डी सेलेक्ट हो गया है जो कि हमें सिलेक्शन में चाहिए। यहाँ पे येलोइश कलर आ रहे हैं जो कि हमें सिलेक्शन में चाहिए।
हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के बिग स्लाइडर्स जो हैं उनको अवे मूव करेंगे, छोटे स्लाइडर और देखेंगे किस स्लाइडर को अवे मूव, और देखेंगे किस स्लाइडर को अवे मूव करने से हमारा एरिया सिलेक्शन में आ रहा है। राइट साइड वाली बाउंड्री को अगर हम बढ़ाएं तो वो जो बाउंड्री है वो हमारे सिलेक्टेड एरिया पर अपना कलर, उस बाउंड्री का कलर हमारे सिलेक्टेड एरिया पर आ रहा है। तो वो जो बाउंड्री है उसका जो कलर हमारे सिलेक्टेड एरिया पर आ रहा है वो बाउंड्री का कलर हमें सिलेक्शन में चाहिए। उस बाउंड्री का कलर हमें सेलेक्टेड कलर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, उस बाउंड्री को सिलेक्शन में लाएंगे। हमें ये बाउंड्री सिलेक्शन में चाहिए तो लेफ़्ट साइड वाली बाउंड्री हम सिलेक्शन में लाएंगे। इस तरह से हमारा जो टारगेटेड एग है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी मसला आ रहा है, तो मैं स्लाइडर्स को थोड़ा सा मूव करके अपनी सिलेक्शन को मज़ीद अच्छा करूँगा। जहाँ पे मेरी सिलेक्शन ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पे मैं स्लाइडर्स को छोड़ दूँगा। स्लाइडर्स को छोड़ने के बाद सैचुरेशन और ह्यू को रीसेट करेंगे। अब मैं इसको नेचुरल एग बना रहा हूँ तो मैं इसकी लाइटनेस बढ़ा दूँगा और सैचुरेशन थोड़ी सी चेंज कर दूँगा। इस तरह से हमारा एग नेचुरल हो जाएगा। अब मैं इस एग का कलर साथ वाले एग से मैच करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं ह्यू पे मूव करूँगा और देखूँगा कहाँ पे कलर मैच हो रहा है। जहाँ पे कलर मैच होगा ह्यू को छोड़ दूँगा और इसके बाद मैं उसकी सैचुरेशन को सेट करूँगा। कलर मैच करने के बाद हम सैचुरेशन मैच करेंगे, क्योंकि ये जो साथ वाला एग है ये एक लुकअप है और इसके साथ वाला एग जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ ये भी एक लुकअप है। लुकअप में 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। कलर तो हमने कर लिया मैच, अब हम इसकी सैचुरेशन भी मैच करेंगे, क्योंकि साथ वाले लुकअप में जो कलर की वैल्यू है वो हमने मैच कर लिया है। अब हम उसकी सैचुरेशन की भी वैल्यू मैच करेंगे, उस कलर के सैचुरेशन की भी वैल्यू मैच करेंगे। इसके बाद सैचुरेशन की वैल्यू मैच करने के बाद हम लाइटनेस की वैल्यू मैच करेंगे। ये तीनों एट्रीब्यूट्स जब साथ वाले लुकअप के साथ मैच होंगे तभी ये वाला लुकअप साथ वाले लुकअप से मैच होगा। इस तरह से तीनों एट्रीब्यूट्स मैटर करते हैं किसी भी लुकअप को दूसरे लुकअप से मैच करने के लिए। लाइटनेस, सैचुरेशन और ह्यू तीनों को ही मैच करना पड़ता है, इसके बाद ही दोनों लुकअप्स मैच होते हैं। इस तरह के ये हो रहे हैं। मेरे पास ये एक फ्लावर है, अगर मैं इसमें ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं येलोइश ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ तो मैं ह्यू को येलो पे रखूँगा और इसके बाद एक काम आपने करना है, वो है सैचुरेशन को आपने मैक्स कर देना है। ह्यू को मैं यहाँ पे येलो पे रख के सैचुरेशन को कर रहा हूँ मैक्स। सैचुरेशन को जब हम मैक्स करेंगे तो ये ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, इसको आपने नीचे आपने उन एरियाज़ को डी सेलेक्ट कर देना है मास्क की मदद से। हो ग्लोइंग इफेक्ट जहाँ पे आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं सिर्फ उन एरियाज़ को ही सिलेक्टेड रहने दें। इस तरह से मैं ब्रश फेर रहा हूँ रफली ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सैचुरेशन को मैक्स ही रहने देना है। इस तरह से हम ग्लोइंग इफेक्ट ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप किसी और तरह का भी ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं लाइटनेस को, तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से हम स्किन रिटचिंग भी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बेबी की पिक्चर है, इसके फेस पे कुछ मसले हैं तो हम ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से इसकी स्किन रिटचिंग भी करेंगे। ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से जो भी स्किन रिटचिंग हो सकती है वो सिंपल है, ज़्यादा नहीं है मुश्किल। हम रेडिश कलर को रिमूव भी कर सकते हैं, ला भी सकते हैं। येलोइश कलर को रिमूव भी कर सकते हैं और ला भी सकते हैं। यहाँ पे होती है, लेकिन ज़्यादा मज़ीद स्किन रिटचिंग के लिए हमें कर्व में जाना पड़ता है। यहाँ पे इसके नोज़ पे ये जो कलर मैं इसके साथ वाले कलर से मैच करूँगा इस कलर को, और नोज़ की जो टिप्स हैं यहाँ पे मैं रेडिश कलर लाऊंगा। ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे हैंड पे और क्लिक करेंगे उस एरिया पे जिसको हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये कलर सेलेक्ट हो गया। ह्यू एंड सैचुरेशन को मैक्स कर दूँगा और एक रफ सी सिलेक्शन हम लेंगे स्लाइडर्स की मदद से। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने वैसे भी मास्क को अप्लाई करना है और मास्क के ज़रिए से ही सेलेक्टिव एरिया को सेलेक्ट करना है, इसलिए हम एक रफ सी सिलेक्शन ले लेंगे और उस रफ सी सिलेक्शन में ही हम काम करेंगे।
जब हम रफ सी सिलेक्शन ले लेंगे, ह्यू एंड सैचुरेशन को रीसेट कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसको येलोइश कर रहा हूँ, येलोइश करके थोड़ी सी इसकी सैचुरेशन कम कर रहा हूँ और लाइटनेस मैं इसकी बढ़ा दूँगा। लाइटनेस बढ़ाने से इसका साथ वाला जो कलर है उससे इसका कलर मैच हो जाएगा। शेडर्स को मैच कर लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे तो मैं हार्डनेस इसकी 0 रख रहा हूँ, साइज़ इसका कम होगा और इसका जो फ्लो होगा वो भी मैं कम रख रहा हूँ। और मैं उन एरियाज़ पर ब्रश की मदद से पेंट करूँगा जहाँ पे मैं ये ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं नोज़ के इन एरियाज़ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इन एरियाज़ पर ही पेंट करूँगा। ब्रश की मदद से हल्का फ्लो होना चाहिए ताकि ज़्यादा फ्लैट सी स्किन नज़र ना आए। तो मैं उन एरियाज़ पर पेंट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे ये ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट चाहिए। Looking much better than before, you can see here. अब मैं एक और ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर लूँगा क्योंकि मैं नोज़ की इस एरिया को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, टिप्स को, और मैं इसके लिए एक अलग ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर लूँगा। ह्यू को मैच कर दूँगा, सैचुरेशन को भी मैच कर दूँगा, रिपीटेड प्रोसेस होगा। उसी तरह से हम एक रफ सी सिलेक्शन लेंगे क्योंकि हम वैसे भी मास्क पे काम कर रहे हैं। हम सिलेक्शन रफ सी लेने के बाद ह्यू एंड सैचुरेशन को फिर से रीसेट कर देंगे। यहाँ तक रफ सी सिलेक्शन लेंगे और फिर ह्यू एंड सैचुरेशन को रीसेट करने के बाद दोबारा मैं इस बार रेडिश कलर ले रहा हूँ और रेडिश कलर की सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा के डार्क कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस एरिया पर थोड़ा सा डार्कर रेडिश कलर अप्लाई करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये नोज़ की टिप्स हैं, यहाँ पे ब्लड होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रेडिश कलर अप्लाई होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रेडिश कलर देना चाह रहा हूँ। तो मैं उन एरियाज़ पर ब्रश की मदद से कम फ्लो रखते हुए पेंट करूँगा जहाँ पे मुझे ये टिप्स पे रेडिश कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। बिफोर आफ्टर लुकिंग मच बेटर देन बिफोर। अब ये नोज़ का मसला तो हल हो चुका, लेकिन यहाँ पे इन चीक्स पे अभी भी थोड़े से रेडिश स्पॉट्स हैं तो मैं इनको भी रिमूव करना चाह रहा हूँ, येलोइश और थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इन एरियाज़ को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा स्लाइडर्स को मूव करेंगे और मूव करके रफ सी सिलेक्शन लेंगे क्योंकि हम वैसे भी माउस की मदद से काम कर रहे हैं। एक रफ सी हम सिलेक्शन बनाएंगे स्लाइडर्स को मूव करने के बाद और फिर से हम ह्यू एंड सैचुरेशन को रीसेट कर देंगे और इस बार मैं थोड़ा सा येलोइश कर रहा हूँ, इस एरिया को थोड़ा सा येलोइश कर देंगे, थोड़ा सा सैचुरेशन फिर से कम कर देंगे और ब्राइट कर देंगे और फिर से सिर्फ उन्हीं सेलेक्टेड एरियाज़ पर ही पेंट करेंगे जिन पर हमें ये ह्यू एंड सैचुरेशन की एडजस्टमेंट चाहिए। थोड़ा थोड़ा मैं नोज़ पर भी कर रहा हूँ, फ्लो इसका कम रखेंगे। बिफोर आफ्टर ज़्यादा नेचुरल भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अब मेरे पास ये एक इमेज है, इसमें से मैं ग्रीन कलर रिमूव करना चाह रहा हूँ। आप कोई सा भी कलर रिमूव कर सकते हैं, किसी भी इमेज से कोई सा भी सिलेक्टिव कलर रिमूव कर सकते हैं। मैं सिंपली ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊँगा, इस कलर को सिलेक्ट करूँगा, ह्यू एंड सैचुरेशन को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद सिंपली आपने लाइटनेस पे जाना है और लाइटनेस को मैक्स कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि कलर हमारा रिमूव हो चुका। इस तरह से आप कोई भी कलर किसी भी इमेज से रिमूव कर सकते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन भी बना सकते हैं किसी भी चीज़ पे। इस वक्त मेरे पास एक कार है, मैं इस पे एक डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ह्यू एंड सैचुरेशन में सिंपली जाऊँगा और मैं इस वक्त जो इस पे डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह का बनाना चाह रहा हूँ। इस कलर को मैं पहले सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, इसकी मदद से एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा, इस कलर को सेलेक्ट कर लूँगा, ह्यू एंड सैचुरेशन को रीसेट करके अब मैं पेन टूल की मदद से इस पर ये ब्लैक कलर फिल करना चाह रहा हूँ एक ख़ास एरिया पर। तो मैं कर कुछ इस तरह से रहा हूँ, मैं इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ और पेन टूल लेके मैं इस एरिया की कुछ सिलेक्शन कर रहा हूँ जिस एरिया पर मुझे ये डिज़ाइन चाहिए।
तो मैं सिंपली पेन टूल ले रहा हूँ और पेन टूल की मदद से ही मैं ये सिलेक्शन बना रहा हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा कि इस एरिया पर वाइट कलर फिल कर दूँगा। कलर जब मैं फिल करूँगा तो आप देखेंगे कि एक सिंपल सा डिज़ाइन बन चुका कर दूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। अगर मैं सैचुरेशन को 0 कर दूँ तो हम देख सकते हैं कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं ह्यू पे मूव करूँ तो ह्यू की मदद से भी हम मुख्तलिफ़ किस्म का इसको कलर दे सकते हैं इस सेलेक्टेड एरिया को। लेकिन अगर मैं कर दूँ लाइटनेस को 0 तो अब अगर मैं ह्यू को चेंज करूँ और सैचुरेशन को चेंज करूँ तो हम देख सकते हैं कि कोई भी चेंज नहीं आ रही। इसका मतलब है ये दोनों लाइटनेस पे डिपेंडेंट है और लाइटनेस इनसे इंडिपेंडेंट है। अगर मैं सैचुरेशन को 0 कर दूं और ह्यू को चेंज करूं, देख सकते हैं कि ह्यू चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है ह्यू डिपेंड कर रहा है सैचुरेशन पे, लेकिन लाइटनेस चेंज हो रही है। इसका मतलब है लाइटनेस डिपेंड नहीं कर रही। अगर सैचुरेशन को मैक्स कर दें तब भी ह्यू और लाइटनेस दोनों इससे इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है सैचुरेशन लाइटनेस दोनों पे डिपेंड नहीं करती और सैचुरेशन इंटरमीडिएट है। ये मेरे पास एक फ्लावर है, इस पर भी अगर मैं डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से बनता हूँ। मैं इसके सेंटर पर कोई और कलर देना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली मास्टर पर ही रहते हुए इसका कलर चेंज कर दूँगा। और सैचुरेशन को भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लाइटनेस को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मास्टर पे रहते हुए लाइटनेस कोई भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती। लाइटनेस का स्लाइडर यूजलेस ही होता है। तो मैं मास्टर पे रहते हुए ह्यू एंड सैचुरेशन को चेंज करके कलर चेंज कर दूंगा। मैं सेंटर पे ही कलर चेंज करना चाह रहा हूँ और मैं उसी एरिया पर पेंट ये एडजस्टमेंट चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए सेंटर पे ही मुझे चाहिए तो मैं सेंटर पे ही ब्रश की मदद से वाइट कलर ही पेंट करूँगा। मेक श्योर दैट वाइट शुड बी सिलेक्टेड एज फोरग्राउंड कलर। अगर आप लाइटनेस को 0 कर दें तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अगर लाइटनेस को मैक्स कर दें तो मच ग्लोइंग इफेक्ट आप देख सकते हैं। आप किसी भी सेलेक्टिव कलर को इमेज में ब्राइट या डार्क कर सकते हैं, इससे बैकग्राउंड की लुक अच्छी हो जाती है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस इमेज में ये जो फ्लावर्स हैं येलो कलर के, इनको थोड़ा सा ब्राइट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊँगा और इन कलर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्लाइडर्स की मदद से सिलेक्शन को मोर परफेक्ट करूँगा और सिलेक्शन को परफेक्ट करने के बाद इनको ह्यू एंड सैचुरेशन के स्लाइडर्स की मज़ीद ब्राइट कर देंगे। स्लाइडर्स को थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि हमारी सिलेक्शन ज़्यादा अच्छी हो जाए। ह्यू और सैचुरेशन को चेंज करके मैं थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ, सैचुरेशन भी बढ़ा रहा हूँ और लाइटनेस भी थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। अब ये देखें किस तरह से अब इसका लुक अच्छा हो गया है। इस तरह से हम किसी भी कलर को ब्राइट या डार्क कर सकते हैं। बिफोर आफ्टर सैचुरेशन में एक ऑप्शन है जिसको हम कलराइज का ऑप्शन कहते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन के इस ऑप्शन का काम है किसी भी कलर को किसी भी इमेज को एक ही तरह के कलर टोन देना। ये पहले इमेज को ब्लैक एंड वाइट करता है और उसको फिर इस तरह की टोन दे देता है और उसमें ह्यू की भी यही वैल्यू होती है, सैचुरेशन की भी यही, लाइटनेस की भी यही वैल्यू होती है। ये किसी भी इमेज में किसी भी कलर को या सारे कलर्स को एक ही तरह की टोन देता है और उनको ह्यू की भी एक ही वैल्यू कर देता है, सैचुरेशन की भी एक ही वैल्यू कर देता है, लाइटनेस की भी एक ही वैल्यू कर देता है। अगर एक इमेज है उसमें जो भी कलर है, जितने भी कलर हैं, उन सब को एक ही तरह की ह्यू की भी वैल्यू दे देगा, सैचुरेशन की भी दे देगा और लाइटनेस की भी एक ही वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं ये टोन देना चाह रहा हूँ तो इसमें ह्यू की ये वैल्यू होगी, सैचुरेशन की भी यही होगी और लाइटनेस की भी यही वैल्यू होगी। ये तीनों वैल्यूज़ एक ही तरह की सारे कलर्स को जितने भी होंगे इमेज में उन सब को यही वैल्यूज़ दे देगा, ह्यू एंड सैचुरेशन और लाइटनेस की। ये एक ही तरह की कलर टोन देने के लिए इस्तेमाल होता है। मास्क की मदद से हम किसी सेलेक्टिव कलर को, इमेज में जितने भी कलर हैं उनमें से किसी सेलेक्टिव कलर या एरिया को एक ही तरह की टोन
दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस बिल्डिंग को थोड़ा सा और रेडिश करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बना रहा हूँ रेड कलर पे रख के, और मास्क की मदद से इस बिल्डिंग पर ही वाइट कलर पेंट कर रहा हूँ। फ्लो में कम कर रहा हूँ और ब्रश भी सॉफ्ट होना चाहिए। सिर्फ उसी एरिया पर मैं पेंट कर रहा हूँ जहाँ पे बिल्डिंग है, मुझे बिल्डिंग पर ये रेडिश कलर चाहिए। मेक श्योर दैट फोरग्राउंड कलर शुड बी वाइट। आई पे क्लिक करें तो आप प्रीव्यू देखेंगे। आई थिंक थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ानी चाहिए, थोड़ी सी मैं सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ और रेडिश भी ज़्यादा कर रहा हूँ। अब देखें बिफोर आफ्टर, आई थिंक नाउ इट इज़ लुकिंग मच बेटर देन बिफोर। इस तरह के मैंने यहाँ पे इस बिल्डिंग को एक रेडिश सी टोन दी है। ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से हम स्किन को भी टोन दे सकते हैं। स्किन को जो टोन दी जाती है वो यूजुअली रेडिश या येलोइश होती है। स्किन क्योंकि रेडिश या येलोइश होती है, तो इसलिए हम यूजुअली रेडिश येलोइश। विंटर बैकग्राउंड में हम सायानिक टोन भी दे सकते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से। ये मेरे पास एक मैन की पिक्चर है, मैं इसको किसी और बैकग्राउंड पे कंपोजिट करना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड में लाइट है, इस मैन पे भी लाइट पड़नी चाहिए, क्योंकि ये मैन अगर हम कंपोजिट करेंगे तो इस मैन के एरियाज़ पर भी लाइट पड़नी चाहिए। तो हम सिंपली ह्यू एंड सैचुरेशन में जाएंगे, चेक करेंगे कलराइज से, और कलराइज की मदद से ही हम लाइटनेस प्रोड्यूस करेंगे। मेक श्योर दैट वही कलर सेलेक्टेड होना चाहिए और सैचुरेशन उसकी आप मैक्स कर देंगे जो लाइटनेस का कलर है। हार्ड ब्रश इस वक्त मैं रख रहा हूँ और फ्लो मैं इसका 50% रख रहा हूँ, और मैं इसके कोनों पे हार्ड ब्रश पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि कोनों पे लाइट हार्ड पड़ रही होगी, हार्श होगी। अब एक और ह्यू एंड सैचुरेशन की जिसमें ले रहेंगे, चेक करेंगे कलराइज को और वही कलर सेलेक्ट करेंगे और सैचुरेशन को मैक्स कर देंगे। अब मैं सैचुरेशन, ह्यू एंड सैचुरेशन की ये दूसरी लेयर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं सॉफ्ट ब्रश फेरना चाह रहा हूँ उन एरियाज़ पे जो कि थोड़ा सा लाइटनेस से दूर हैं, जो कि कोने नहीं हैं। कोनों पे लाइटनेस हार्श होगी, इसलिए मैंने वहाँ पे हार्ड ब्रश फेरा है। मुझे इन एरियाज़ पे सॉफ्ट लाइट चाहिए। मैं इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर रहा हूँ ताकि हम प्रीव्यू देख सकें, इससे हम आसानी से प्रीव्यू को देख सकें। आप होल्ड करें आल्ट को और क्लिक करें सबसे नीचे वाली लेयर पर। जब आप क्लिक करेंगे तो आप B4 को देखेंगे आल्ट होल्ड करने से, और जब आप क्लिक करेंगे तो आप आफ्टर देखेंगे।